हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा, मेरी ब्रेसेस के ऊपर है। और जो मेरी ब्रेसेस जर्नी है वो इतनी भी ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी मेरे लिए, लेकिन हाँ थोड़ा थी। मतलब जैसे बच्चे होते हैं 25 ईयर से कम के बच्चे, जिन्हें बोल सकते हैं टीनेजर या यंग एजर्स, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रह सकता है ये। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी ना, उससे आप उसका क्या बोलते हैं बेनिफिट्स जान पाएंगे, और जो मेरे साथ चीज़ें हुई है वो आप अवॉइड कर पाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मेरे साथ वैसे हुआ नहीं है, लेकिन चलो अब मैं आपको बता दूं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मेरा जो ये ब्रेसेस की जर्नी है ना, वो फेब 2025 में स्टार्ट हुई थी। और पहले मुझे लगता था ना कि मेरी स्माइल ठीक है, मतलब इतना मेरा था नहीं मूड जाने का, लेकिन बन गया तो क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरे दांतों से ना, जैसे अगर मैं छोटे बच्चों को गोद में लेती थी तो उनके दांत लग जाते थे, तो मुझे बहुत वो लगता था। और स्माइल करने में भी थोड़ा सा होता ही है ना, हिचकिचाहट होती थी। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और बचपन में बहुत मन था, लेकिन मैं नहीं लगवा पाई थी कुछ कारणों की वजह से ब्रेसेस। तो फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट करी अपनी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या जॉब करती हूँ। तो जॉब मैंने जब स्टार्ट की अपनी, उसके बाद थोड़ा बहुत अर्निंग हो चुका था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब थोड़ा सा ब्रेसेस लगाए जाएं, अपने दांतों को ठीक किया जाए। तो मैं गई डेंटिस्ट के पास, है ना। उनके पास जब मैं गई, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है लगा देंगे। तो फर्स्ट डे आपके साथ क्या होता है ना, वो आपको बोलते हैं कि चलिए दांत में ब्रेसेस लगेंगे, ओके ठीक है। फिर हम पूछते हैं उनसे कितना प्राइस है। तो जो मेरा प्राइस था ना, वो था 30,000। उन्होंने बोला कि 30,000 से ये स्टार्ट होता है हमारे पास। मैंने बोला इससे कम नहीं हो सकता है। उन्होंने बोला नहीं, 30,000 से ही स्टार्ट है, और 1 लाख तक इसका जो रेशियो है, रेंज है, वो जाता है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत सोचा। कम से कम मैं आधा घंटा ना वहीं पे रही थी, इधर उधर घूमती हुई मार्केट में। और घर वालों से भी मैंने पूछा, पापा से तो नहीं पूछा था, मैंने अपनी भाभी से पूछा था कि क्या मैं ब्रेसेस लगा लूं यार, इतना महंगा है। तो उसने बोला कि कहीं सोच ले अभी भी, कि कहीं अगर इधर उधर और दिखता है तो देख लो। और उनको भी ऐसा लगता था ना कि इस एज में ब्रेसेस लगा रहे हैं, दांत जल्दी टूट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्या ही कर रही हो। मतलब घर वाले इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसी ऐसी चीजों के लिए, मुझे लगता है जहां तक। लेकिन मेरे घर वाले ने कुछ हद तक मुझे सपोर्ट किया, और कुछ बोला भी नहीं ऐसे कि क्यों लगा दिया ऐसे वैसा। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैंने लगवा लिए। और बेबी तो मैंने खुद ही किया था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोला। अगर घर वालों से लेना पड़ता तो शायद मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता, है ना। ये तो हर घर की कहानी है दोस्तों। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि चलिए ठीक है, हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, आप आना 2-3 डेज बाद। तो 2-3 डेज बाद जब मैं गई, तो उन्होंने मेरा ना सैंपल लिया। वो सैंपल अभी मैंने रखा हुआ है, वैसे मेरे पास पड़ा हुआ है, पर बाद वाला है वो। तो वो कुछ लगाते हैं आपके दांतों पे ना, ऊपर पूरा लगाते हैं, ऐसे चिपकाते हैं दांतों पे। उसको मतलब वो लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइज लेते हैं, ताकि आपके जो ब्रेसेस हैं वो बन के आए। तो फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया, 1 हफ्ते बाद बोला कि अब आप आ सकते हैं। तो जब मैं गई तो मुझे बहुत डर लगा। और फर्स्ट टाइम मैं ना मम्मा को लेके गई थी अपने साथ, मेरे साथ कि चलो मम्मा प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे डर लग रहा है बहुत। और मम्मा मेरी मैक्सिमम ना कहीं जाती नहीं है ऐसे बाहर। फिर बड़ा मुश्किल था मुझे उन्हें अपने साथ लेकर के जाना, पर कैसे तैसे हम चले गए, और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जब हम वहां गए, तो डॉक्टर ने मुझे बिठाया चेयर पर और लगा दिए जी। पहले वो कुछ लगाते हैं यार, ग्लू जैसा ना। पहले तो क्लीन करेंगे वो, उसके बाद वो ग्लू जैसा कुछ होता है। बस 2-3 प्रोसीजर होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती हैं। कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं उस पर। और फिर वो चिपका देते हैं उसको। बस फिर क्या है, मुझे लगा वो 5 मिनट का काम था। 5 मिनट से ज्यादा टाइम शायद मुझे नहीं लगा वहां पर, मैं सच बता रही हूँ। इतना टाइम लगा, बस हो लिया काम, चलो घर को। फिर बोला कि अब हर मंथ के ना आपको मंथ का जो पहला संडे होता है ना, उस डेट को आपको हमेशा विजिट करना है, जब तक आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता। तो मैं हर मंथ जाती थी फर्स्ट इसमें। तो जैसे जैसे ना 6 मंथ हो गए, तो मेरे दांतों का गैप भर गया। मैं आपको पिक्चर्स दिखाती रहूंगी साथ साथ में, आप देखते रहना। मेरे दांतों का जो गैप था वो पूरा होने लगे, मतलब ऐसे चिपक गई, वो थोड़ा गैप था ना बीच में। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, बिफोर एंड आफ्टर देखना आप।
تو उसमें बीच में दाँत तो गैप था, वो पूरा हो गया। तो मैं सोचा अभी गैप ही भरा है, तो इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि दाँत तो अंदर गए हैं मेरे। फिर डॉक्टर को मैंने बोला कि डॉक्टर क्या लगता है आपको कि पूरे हो गए हैं? तो बोला कि बेटा नहीं, आपके दाँत जो है ना वो जो थे वो टेढ़े हो गए अंदर को, मतलब स्पेस नहीं मिला ना उनको, तो जो सीधे दाँत थे वो टेढ़े हो गए, अंदर की तरफ को चले गए। तो मैंने बोला अब क्या करूँ? फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए आपको 2 दाँत निकलवाने पड़ेंगे। फिर तो मैं क्या बताऊँ भाई, मैं डर गई कि मैं नहीं निकालूँगी। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर मैं आपको सोच के बताऊँगी। मैं गई घर, 1 महीने बाद ही तो जाना था। फिर मैं गई, फिर डॉक्टर ने बोला अगर दाँत निकलवाने होंगे ना तो कभी भी बीच में आ जाना संडे वाले दिन। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने घर में जाके बहुत सोचा यार कि दाँत निकलवाने से क्या होता है, आँखें खराब हो जाती है, सिर में दर्द होता है, ये सारे इश्यू थे। लेकिन मैंने बहुत सर्च कर रखा था ना यूट्यूब पे, और मैं बहुत डरी हुई थी कि दाँत लोगों के इसमें सिर में दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, पेनफुल ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊँगी, और मैं उन डॉक्टर को ज़रूर सजेस्ट करूँगी आपके लिए, अगर आप कहीं आस-पास रहते हैं वो हमारे, मैं बताऊँगी। फिर मैं घर पे आकर के मैंने बहुत सोचा, और फिर मुझे लगा फाइनली कि मुझे निकलवा लेने चाहिए, कुछ नहीं होता, देख ही जाएगा जो होगा। फिर मैंने डॉक्टर को जाते ही बोला कि डॉक्टर मैंने सुना है कि जब आप दाँत निकालते हो ना, उसके बाद आपकी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। मैंने सुना डॉक्टर बोलते हैं कि वाह बेटा वाह! अगर ऐसा होता तो जिन्होंने दाँत निकलवाए लाखों लोग होते हैं, करोड़ों लोग, तो वो आज तक अंधे हो चुके होते। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि हाँ यार, ऐसा भी तो है। और एक चीज़ बताती हूँ, मेरी डाइट भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाती हूँ, घर का ही खाती हूँ सब कुछ, हेल्दी डाइट है मतलब मेरा। तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट भी मुझे मिला है काफ़ी ज़्यादा। अगर आप उसका भी वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछना, ये लड़कियों के लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ना फिट रहना चाहते हैं, आपकी बॉडी अगर साथ देगी ना आपका, तो कुछ भी कर सकते हैं यार आप लोग। मेरी जर्नी बहुत बेकार रही पहले की, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अब आई एम वेरी, वेरी फिट एंड हेल्दी नाउ। तो फिर मैं चली गई और डॉक्टर ने मुझे बिठाया, दूसरे डॉक्टर थे जो वो आते हैं ना, वो संडे वाले दिन वो वाले डॉक्टर नहीं थे, वो वहीं के डॉक्टर थे जो वहाँ रहते हैं। संडे वाले दिन तो चंडीगढ़ से डॉक्टर आया करते थे वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, फिर 2 इंजेक्शन लगाए, जो होते हैं ना सुन्न करके इंजेक्शन। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे एक साथ ना 2 दाँत निकले हैं। तो इधर को भी इंजेक्शन लगा था, इधर को भी, अंदर को भी, अंदर को भी, 2 टाइम्स से यहाँ तक लगा था इंजेक्शन मेरे ना। फिर मुझे डर लगा थोड़ा। फिर उसके बाद सुन्न हो जाते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता है। आपको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखते हैं, उसके बाद डॉक्टर आते हैं, यूँ प्लास जैसा कुछ लेते हैं यूँ पूरा निकालते, ऐसे पूरा करके निकाल देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि दाँत निकल गया है। फिर डॉक्टर ने बोला कि बेटा हो गया। मैंने बोला ऐसे करके बोला मैंने कि दोनों निकल गए? तो बोलते हैं हाँ बेटा दोनों निकल चुकी है। मैं सरप्राइज़ कि दोनों दाँत निकल गए। फिर जब मैं उतरी चेयर से, फिर ऐसे ब्लड ही ब्लड लगा था, मैं आपको पिक्चर दिखाऊँगी अभी, फिर आप देख पाएँगे। ऐसे ब्लड ही ब्लड लगा था, और डॉक्टर भी हँसने लगे कि ये बच्चे की तरह रख रखा है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था ना, लिप्स हिल भी नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है इसमें। तो ऐसे फिर ये सब हुआ, फिर डॉक्टर मुझे पेन किलर वगैरह दिया था, और बस, और बोला था अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो आप पेन किलर खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा वैसे। फिर मैं घर आई, मैं बहुत डरी, ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ? उसके बाद डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने का सजेस्ट भी किया था, तो मैंने आइसक्रीम खाई थी ताकि ब्लड जो है ना वहीं पे रुक जाए। फिर मैं जब घर आई तो फिर घर आके मेरे को बड़ा वो लगा कि मैं कैसे बताऊँगी किसी को कि मेरे दाँत निकले हैं। क्योंकि मैंने ना, अभी भी आपको बता दूँ, मैंने पापा को कभी तक नहीं बताया, लेकिन मेरी मम्मा को पता है, भाभी को पता है, और मेरी सिस्टर को भी पता नहीं है शायद। अगर उनके उनके पास ये वीडियो पहुँच गया तो सबको पता चल जाएगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, अब तो दाँत अच्छे हैं ना मेरे, फिट है, हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे दाँतों में ना 1% भी दर्द नहीं हुआ, ना मुझे हेडेक हुआ यार। मैं हैरान थी देख कर के लोगों का वीडियो, और मेरे को ना शाम को हल्का-हल्का ऐसे ही हुआ, क्योंकि बस से आते हैं परेशान हो जाती हूँ, तो मुझे डर लगा कि कहीं मेरे वो दर्द स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा, तो मैंने फटाफट से पेन किलर ले ली। लेकिन पेन किलर लेने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दर्द था ही नहीं। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ पूरी जर्नी में कि मेरे दाँतों में दर्द भी हुआ उसका जो निकाले थे। और धीरे-धीरे करके देखो, टाइम का पता नहीं चलता है, सच में बिल्कुल पता नहीं चलता है। कैसे मेरा 1.5 साल निकल गया ना, मुझे नहीं मालूम है इसके साथ।
اسٹارٹنگ میں تو بہت عجیب لگتا ہے، 2-4 دن 1 ہفتے تک تو ایسا لگتا ہے کہ ہائے کہ اللہ کیا ہی لگا دیا، نکھاڑو اس کو، اور اریٹیٹ بھی کرتا تھا بہت زیادہ. کئی بار جو وائر تھی نا وہ لمبی ہو جاتی تھی پیچھے کو تو چبھتی تھی. تو پھر میں نے ایک بار ڈاکٹر کو بولا کہ تاریں لمبی ہو رہی ہے، پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اتنا خرچہ ہوتا ہے یار، کرایہ وغیرہ جانا، ٹائم ویسٹ. انہوں نے کاٹا، بولا اتنی چیز کے لیے آپ اتنے دور آئے ہو، سیکریفائز نہیں کر سکتے ہو آپ ایسا ویسا. میں نے بولا بھائی چھیل رہا ہے اس میں تو سیکریفائز کیا ہی دیکھنا ہے یہاں پہ. پھر میں نے گھر آ کے نا یوٹیوب پہ دیکھا کہ اگر یہ تار وائر پیچھے تک ہو جائے تو ہم گھر پہ کچھ کر سکتے ہیں. تو یس کر سکتے ہیں گائز. آپ کو لینا ہے وہ نیل کٹر ہوتا ہے نا، لیکن آپ کو صرف اس کے لیے رکھنا ہے. پھر اس کو پھر ایسے کر کے نا یہاں سے ایسے کاٹ سکتے ہیں، اس کو آرام سے کاٹی جاتی ہے یار، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے. مت جاؤ ڈاکٹر کے پاس بار بار، میں بتا رہی ہوں، میں نے کیا یہ تو نہیں ہوتا کچھ ایسے کہ تاریں ہل جائے گی، تم درد ہوئے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی آپ میرے کو دیکھ سکتے ہو نا، میں نے ریٹینر پہنے ہوئے، ریٹینر پہن کے میں بات کر رہی ہوں، بہت کمفرٹیبل ہوں. ابھی دیکھو آگے بتاتی ہوں. تو یہ سب جب ہوا میرے ساتھ، آگے میں گئی کچھ ٹائم بیتتا گیا دھیرے دھیرے کر کے میرے دانتوں کا گیپ بڑھ گیا. تو میں آپ کو دانت بتاتی ہوں کہاں سے نکلا تھا، یہاں سے نکلا تھا، یہاں سے. اور ابھی آپ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہاں سے دانت بھی کبھی نکلا تھا، یہاں سے اور یہاں سے یہ والا یہ والے دانت نکلے تھے میرے. اور پھر دھیرے دھیرے کر کے گیپ بھر گیا. آلموسٹ اس کو لگے تھے 7-6 منتھ لگے تھے اس میں، 7-8 منتھ لگ گئے تھے اس کو گیپ کو بھرنے میں. اس کے بعد بھی ڈاکٹر بلاتے رہتے تھے، اس کو پروسیجر کرتے تھے نا وہ یہیں پہ ٹکا رہے، ٹائٹ رہے، ایسا ویسا. تو میں تو پک چکی تھی اس سے کہ ہائی جلدی جلدی نکل جائے. لیکن جس دن میرا جانے کا دن تھا بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ اب میرے فائنلی بریسز اتریں گے. لیکن اس کے بعد نا مجھے ریٹینر کا بالکل پتا نہیں تھا کہ ریٹینر وغیرہ بھی کچھ پہننا ہوتا ہے. پھر میں گئی، ڈاکٹر بولا اب آپ کو آنا ہے، سائز لے لیا انہوں نے. پھر بولا کہ اب آپ کو نا 7-8 دن بعد بولا تھا ایسے کچھ، ہاں شاید 5 days بعد بولا تھا کہ آپ آنا ہے، اب آپ کو ریٹینر ملیں گے. اور اس ریٹینر کو آپ کو 6 منتھ کے لیے پہننا ہے، دن رات مطلب پہننا ہی پڑے گا، صرف کھانا کھاتے وقت ہی اتارنا ہے. تو ابھی نا مجھے اس کو پہنے ہوئے، ریٹینر کو پہنے ہوئے 1.5 مہینے ہوئے. ابھی میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اس کو کھول کے، اس کو آرام سے کھول سکتے ہیں. جب میں اس کو لے کے آئی نا، میں نے اس کو پہنا، بہت عجیب لگا، ایسا لگا کہ گلے میں پھنس گئے یار، چوئنگم کھا کے یا پھر ایسا کچھ ہوتا نہیں اندر اندر کچھ ہو رہا ہے. بولا بھی نہیں جا رہا تھا، عجیب سے ہی ہو رہا تھا. پھر 2-3 دن بعد ایسے عادت ہو گئی. اب تو ایسا لگتا ہے کہ بس مطلب کھاؤ پیو رکھ دو اور پھر دوبارہ دھو کے واش کر کے اس کو پہن لو، ہے نا. ایسے نکال سکتے ہیں دیکھو اس کو. تو یہ کچھ اس طریقے کا ہے، پلاسٹک کا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہاں دیکھتے ہیں. تو ابھی میری اسمائل بہت زیادہ اچھی ہے، مجھے لگتا ہے جہاں تک کمفرٹیبل ہوں بس میں اسمائل کے ساتھ. بہت اچھا لگتا ہے مجھے اپنے دانت دیکھنا، میں بار بار دیکھتی تھی کہ کہیں خراب نہیں ہوگی. تو ڈاکٹر نے بولا نا کہ اس کو پہننا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے نا بریسز لگوائے ہیں نا تو پلیز 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 ریٹینر ہمیشہ پہننا. کیونکہ میں نے سنا ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اگر آپ اسے نہیں پہنو گے نا کنٹینیو تو کیا ہوگا، آپ کے دانتوں میں گیپ آنا اسٹارٹ ہو جائے گا، آپ کے دانت پھر سے ویسے ہو جائیں گے. تو پھر کیا فائدہ ہے اتنا زیادہ سیکریفائس کا. اس سے اچھا میں اس کو نہ پہن لوں. اور یہ اتنا ایزی ہے پہننے کے لیے، کافی کمفرٹیبل بھی ہے. ڈاکٹر نے بولا تھا گرم پانی میں واش کرنا ہے، پھر میں نے یوٹیوب پہ دیکھا کہ گرم پانی میں واش کریں، بالکل نہیں. ڈینٹسٹ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بریسز خراب ہوں، آپ دوبارہ وہاں پہ آئے، پیسے دو اور ریٹینر لے کے جاؤ. پھر میں نے دیکھا، انہوں نے ایک ڈاکٹر تھے یوٹیوب پہ، انہوں نے بولا کہ بالکل بھی آپ کو گرم پانی میں اس کو واش نہیں کرنا ہے، نہیں تو اس کا سائز چینج ہو جائے گا. تو مجھے بعد میں مائنڈ میں آیا، ہاں یار اس کا سائز چینج ہو جائے گا، ڈاکٹر کو بینیفٹ ہو جائے گا. جسٹ فار فن. باقی پتا نہیں ڈاکٹر کیا ہی سوچتے ہیں. تو یہ سب پروسیجر تھا یار. اور ابھی تک یہ چلا ہوا ہے، اور باقی ابھی دانت میرے اچھے ہیں. اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا، میرے دانت میں کیڑا لگا تھا نا نیچے والے میں، وہ پہلے سے کیڑا لگا ہوا ہے، بریسز کے باہر نہیں لگا، پہلے سے لگا ہوا ہے. تو ابھی وہ وہیں کے وہیں رک چکا ہے. گائز آئی ایم سو ہیپی. اور میں نے وہ ویڈیو شیئر بھی کیا لوگوں کے لیے. جو دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے ہیں، میرے اس میں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب چینل پہ وزٹ کیجیے اور پلیز اس کو دیکھنا ضرور. دیکھنا میں نے کیا یوز کیا ہے. اور آپ کو گھر پہ ملے گا بالکل فری، گھر پہ ہی پڑا ہوا ہے وہ. اس کو یوز کرو. آپ کی دادی، نانی، پاپا، مما، بھائی بہن، کسی کے بھی دانتوں میں درد ہوتا ہے ان کو ضرور بتانا کہ اس کو لگائیں. اور دیکھنا ان کو پہلے سے پتا ہوگا کہ ہاں بیٹا یہ تو ہم پہلے بھی یوز کرتے تھے. تو یہ تھی میری جرنی. اور آگے بھی کچھ اپڈیٹ اگر ہوگا تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।